एक बार एक मंदिर में आरती चल रही थी और नामदेव जी, और उस समय क्या था कि उस मंदिर में ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रवेश नहीं होने दिया जाता था। मंदिर में आरती चल रही थी, घंटियां बज रही थी और नामदेव जी किसी कामवश उस मंदिर के पास से गुजर रहे थे। वो इतने विभोर हो गए भगवान की भक्ति में, वो आरती गाने लगे और हाथ में जूते निकाल कर घंटी बना ली, घंटी बजाने लगे और बजाते बजाते उन मंदिर में चढ़ गए और उन ब्राह्मणों की अंदर से घुसते हुए और मूर्ति के सामने खड़े होकर ऐसे वो जूतों से घंटी बजाने लगे मंदिर में। अब ब्राह्मणों ने उसका पकड़ कर, उस पुजारी ने पकड़ कर उसको और मंदिर के पीछे पटक दिया कि इसने हमारा भट्ठा बैठा दिया, भ्रष्ट कर दिए, इसने जूतों समेत आ गया, ये दूसरी जाति का, छोटी जाति का। अब नामदेव जी पीछे धक्का दिया, पीछे बैक साइड में पड़ गए और पड़े पड़े भी उस भगवान की आरती गा रहे हैं और वो घंटी बजा रहे हैं जूतों से। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह, परमेश्वर ने उस मंदिर का मुंह नामदेव जी की तरफ कर दिया और वो पंडित पिछला काना घंटी पीटे, बैक साइड होगी। अब परमात्मा का नाम लेने से, कबीर जी की शरण में आने से पहले भी नामदेव जी साधना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसमें पिछले संस्कार थे। और फिर परमात्मा का नाम लेने के बाद परमात्मा जिस स्थिति पर उनको लाना चाहते थे कि इस ओम से ऊपर भी कोई और मंत्र है, इसको नामदेव जी स्वीकार करना नहीं चाहते थे। भले गुरु बना रखे थे लेकिन उनके मन में जगह नहीं थी सतनाम प्राप्ति की। तो उधर से क्या, नामदेव जी 2-3 दिन के बाद उस रंका और बंका के घर पर गए, क्योंकि गुरु भाई होने के, बाण भाई होने के कारण आपस में कभी कभी बैठकर चर्चा किया करते थे। तो जो ही वो नामदेव जी रंका के घर पर गया, वहां के देखा कि उनकी लड़की वंका एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी हिसाब किताब ते को जड़ी बट्टी कूट काट के पट्टी तैयार करे थी किसी जख्म पर बांधने के लिए। नामदेव ने पूछा, बहन क्या हो गया, किसको क्या लग गया, क्या आंटी को कुछ हो गया या अंकल का कुछ चोट लग गई? कहने लगी, रे नामदेव तू बाज नहीं आता। वह कहने लगी, नामदेव तू बाज नहीं आता और तू भगवान को बहुत दुखी करता, गुरुदेव को। नामदेव जी ने कहा, क्या हो गया बहन? कि तूने वहाँ के जरूर थी उस मंदिर में बड़न की, वो ब्राह्मणा के बीच में हैं, परमात्मा ने तेरे लिए वो मंदिर फेरा, तेरी तरफ तो मुँह करा गुरु जी ने और उनकी तरफ पीठ करी। नो कैसे करा गुरु जी ने? कहा उनका भाई हाथ का चोट लग गई। अब परमात्मा कहते सोचल छिद्र मैं करूं, हम इतने ढीठ हैं, गुरु भी बना लेते हैं लेकिन अपने आड़ी जो पुरानी अटकल है उससे नीचे नहीं आते, ना उसे ऊपर चलने की चेष्टा करते। तो परमात्मा 100 तरह के तरीके अपना के उस काल के गढ़ को हटाता है उसके दिल से। नामदेव जी के मन में इसी प्रकार आस्था बनानी थी। तो कहने लगे, अरे आए सचमुच गुरु जी के चोट लगी, एक और घनी चोट लगी भाई जा देख का। नामदेव जी गया उस गुरु जी के पास, गुरु जी के वह भी लड़की भी साथ गई, पूरा जख्म हो रहा हाथा में और लड़की ने दोनों हाथा के पट्टी बांध दी। नामदेव जी चरणाम पड़ गए, नो बोले गुरुदेव माफ कर दो मुझ पापी ने, मैं तेने सोचू था मेरी भक्ति है तो सब कुछ हो रहा है, आप तो मेरे साथ चल रहे हो। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ये हो भी सकता था, करा तो मैंने ही है लेकिन तेरी भक्ति से ही, लेकिन ये पूर्व जन्म की भक्ति है, भविष्य की भक्ति तेरी कति नहीं बन रही। इस ओम के ऊपर एक और मंत्र है, उस मंत्र से और लाभ होगा बेटा, वो प्राप्त करे। तब नामदेव जी ने कहा, प्रभु जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूँगा, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैंने बहुत गलती कर दी,
आपको बहुत तंग कर दिया। तो उसके बारे में गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में थे, कहते नामा छिपा ओम तारी, ओम पर ही आरूढ़ हो रहा था वो, और पीछे उस दूसरे मंत्र का भेद विचारा, जो सतनाम में 2 मंत्र होते हैं, और उनसे भी काम नहीं चलता। कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। यानी सार शब्द फिर उसको प्राप्त हुआ, तो इस 2 मंत्र से ऊपर फिर एक सार नाम होता है। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं की यहाँ का जो सुख है ये नकली सुख है, जो ओरिजिनल सुख है सतलोक में है, और उसको प्राप्ति का अब विधि भी और साधन पूरा आपको प्राप्त होगा। और जो पुण्यात्मा है उनको, जो काफ़ी समय से भगवान को समझ चुके हैं, लगे हुए हैं, उनको वो मार्ग प्राप्त हो चुका है। तो अब इसमें इस प्रकार की जो वचन मालिके हैं इनको याद रखना है, और ये आपका एक गायत्री मंत्र बन जावे। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है जो हमारे हरदम मन में उसका उच्चारण गायन बनता रहे, तो मतलब वो याद रहे, वो चीज़ रह कर। मंत्र तो हमने और जपना है, लेकिन ये एक फार्मूले याद रहे। क्या? मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। फिर दूसरी बात के याद रहे, भाई सर्व सोने की ही लंका होती, वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। फिर क्या बताते हैं? मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब यहाँ से मन हटाने के लिए, क्योंकि काल के लोक में हम रह रहे हैं, आप जी यहाँ से जाते हो, परिवार में हो सकता है पूरा परिवार भी उपदेशी हो आपका, नहीं तो ज़्यादातर किसी परिवार में 2 नाम ले रखा है, किसी ने 1 न ले रखा है। और पूरा परिवार भी अगर उपदेशी है तो ना रिश्तेदारी में कोई या चर्चा है, ना पड़ोस में है, ना गांव में, ना कहीं आप कार्य में जाते हो वहाँ कोई चर्चा नहीं मालिक की। तो आपको इसलिए ये बताया जाता है कि ये रह कर याद रखो इस बात ने, नहीं तो संसार की चकाचौंध में आपको भूल पड़ जाएगी। के याद रखे, मन तू बसरे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा क्यों ना, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घुम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये बारग ना मिलने से जो आज आपको प्राप्त है, ये आध्यात्मिक यानी सत्य मार्ग तत्व ज्ञान ना मिलने से आप जी ने कैसी कैसी सुविधाएं भी प्राप्त की ओम तक के नाम की जाप करके। क्योंकि पहले सब वेदों अनुसार साधना ही करते थे। या तो कलयुग में काल ने बिजली गिरनी थी, 36 पंथ बना दिए, 36 नाम नारे नारे बना दिए, उनको कोई लाभ होना ही नहीं, सब दुखी हो गए। वेदों अनुसार साधना करने से भी जीव को, जैसे आप जी को महावीर जैन जी की जो जीवनी कई बार दिखाते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई, यानी जैनियों के द्वारा लिखी हुई। तो उसमें क्या लिख रखा है कि 30 करोड़ बार तक गधा बना, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, और मेरा ने कितना लिख रखा है। और फिर लिखा है 80 लाख वर्ष बार, 80 लाख बार देवता बने।
तो ये तो ये है यहाँ का कि पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग, पुण्य भी भोगने हैं पाप भी। ये जो परमात्मा का जो विधान है ये क्लियर हुआ। तो 80 लाख बार तो देवता बन गए महावीर जैन जी का जीव, और 60 करोड़ बार गधा तो एक कब बना बतेरा। 60 करोड़ तो बहुत बूढ़ा काम हो जाए उसके जी ने। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज आप करोड़पति हैं और कल मृत्यु हो जाए फिर क्या, गधापति उड़ा कि तो कुमार का फंसा पावे दे लट्ठम लट्ठा। तो परमात्मा कहें कोट जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर कुत्ता गधा सुअर खर, कुकर सुकर खर बया बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या। अब छोटी मोटी कोई सुविधा प्राप्त करके तू चौड़ा हो रहा है, करोड़ जन्म तो तू राजा बन लिया, फिर बुरान माटी होगा मेरा, और फिर मांगता फिर मनुष्य जीवन हुआ तो फिर माना कि तो मजदूर बन गया। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। आप देखते हो जैसे कोई सरपंच बन जाता है तो इतना सोचा है मैं अगले बार चेयरमैन बनूं ब्लॉक का, फिर वो भी मान ले सूत बैठ जाए ना सोचा कि एमएलए में टिकट मिला है। एमएलए बन जाता है तो सोचा मंत्री का दाव तो लगे ही लगे, और मंत्री बन जाए है तेनों उकड़ू हो जाए ना सोचे शायद अगली योजना में चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये उसकी नीति रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और फिर काल के बना देता है। जब इनकी पुण्य समाप्त हो जाते हैं वो वहीं कड़च कर देता है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से क्रैश हो गया, 3 दिन में तो उसकी लाश पाई थी कित पड़े हंसा हो, और उनकी पता नहीं क्या क्या आशाएं थी। बात ये नहीं है कि आप ना मरोगे हम ना मरांगे, लेकिन हम मरांगे तो लेकिन भक्ति की गिठड़ी बांध के ले जाएंगे संग्रह करके, हम खाली नहीं जावांगे। और इस भक्ति के कारण हम सतलोक पहुंच जाएंगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, नहीं नो कर दूंगा नो कर दूंगा। और फिर इतने टिकट कट ले, जो करना था वो छेड़े भी, वो शुरुआत भी ना करी जो करना चाहिए था मनुष्य जीवन से। बात ये नहीं है कि हम संसारिक काम ना करा, नहीं, इस काम में संसारिक कार्य में एक इम्पोर्टेंट वर्क, एक सब्जेक्ट और लगाना पड़ेगा इस भक्ति और भगवान का। तो कहते हैं कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया मिला नी निर्गुण ऐसा। यानी ऐसी भी साधना तूने कर ली कि एक बार नगरी से भिक्षा मांग लिया और उसको जाकर रख लिया, खाली वो खाली, अगले दिन के लिए वृक्ष का टांग दिया करते रोटियां कपड़े में बांध के, बस सूख जाती थी, खराब नहीं होती जो सूख जाती हैं। तो अगले दिन मांगने नहीं जाते थे, अगले दिन उनको भिगो के पानी में खा लेते थे। और भजन जो साधना उनको प्राप्त थी वो यथार्थ नहीं थी, यानी अन्य साधना जो सत्य नाम को छोड़कर जो भी साधना करते हैं वो तुम करके। कहते हैं भिक्षुकों के दर दर घूम लिया ये मिला नहीं निर्गुण रासा। अब उन साधनाओं से जैसे स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से फिर आ गया अपने कर्म समाप्त करके, पुण्य समाप्त करके, फिर पाप कर्म के आधार पर पशु बन गया। कहते मिला ना निर्गुण रासा, यानी ये मार्ग नहीं मिला तुझे। इसके ना मिलने से इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मद महल मठ भोरे भोर ना दे धरे रे। अभी तक आप जी ने 10वां द्वार सुना था परमात्मा की वाणी में, 12वां द्वार को पार करके हम सतलोक में जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, अब 12वां द्वार बताया जाता है तो एकदम झटका लगे। पुण्यात्मा तो इस चीज से प्रभावित होते हैं कि हमने तो आज तक 10वां द्वार सुना था, तो 12वां द्वार परमात्मा की वाणी और ये संत बता रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दास जो बताएगा वो अपने सदग्रंथों में लिखी होगी, और जो सदग्रंथों में लिखी वो फाइनल होगी।
तो हमने 10वां द्वार सुना था। 10वां द्वार तो काल के लोक में ही रहने का है। जो 11वां द्वार है वो परब्रह्म के लोक में खुलता है। 12वां द्वार है वो परम अक्षर ब्रह्म के यानी सतलोक में, उस सतलोक में खुलता है।